चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों पर। पाकुड़ में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक घुसा झोपड़ी में। गिरिडीह के नवाडी पंचायत में घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर में रखा सामान जलकर खाक। पटना से जुड़े बक्सर के अमसारी गांव में मौत मामले के तार जुड़े पटना से हुई केमिकल की सप्लाई। अमसारी गांव में 6 लोगों की हुई थी मौत। सिवान के नौतन से 100 पीस बंटी बबली शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, यूपी से की गई थी शराब की तस्करी। सहरसा में 25 लाख रुपए की शराब बरामद, पिकअप वाहन से 255 कार्टन शराब जब्त, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में एक मोबाइल शोरूम से 4 लाख रुपए की चोरी, मोबाइल और कीमती सामान ले गए चोर, चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखीसराय के मंडलकारा में बंद कैदी की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, शराब तस्करी के आरोप में बंद था कैदी। रांची के रातू में अपराधियों ने 2 एटीएम को बनाया निशाना, करीब 55 लाख रुपए की चोरी। रांची के मखमंडू में पेटीएम के एटीएम से 24,91,000 रुपए की चोरी, जबकि हाजी चौक स्थित एसबीआई के एटीएम से 30 लाख की चोरी। रांची के रातू में गैस कटर से 2 एटीएम को काटकर अपराधियों ने उड़ाए लाखों रुपए। दुमका के जनमुंडी में वीराने में बेहोशी की हालत में मिला एक युवक, परिजनों ने जताई प्रेम प्रसंग में हत्या की कोशिश की आशंका। सिमडेगा में खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरों पर शिकंजे के लिए प्रशासन ने कई दुकानों में की छापेमारी। मधुबनी के झंझारपुर में सड़क के किनारे झाड़ियों में मिला बुजुर्ग का शव। गोपालगंज के सिद्धवलिया में जमीन विवाद में मारपीट में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। पटना के शाहजहांपुर में प्रॉपर्टी डीलर के बंद घर का ताला तोड़कर 12 से 13 लाख की संपत्ति की चोरी। रांची में आलमगीर आलम के आवास पर अविनाश पांडे ने की कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन और सरकार के कामकाज के लिए जानकारी। रांची में जमीन विवाद में बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार के घर भूमाफियाओं का हमले में घर में काम करने वाली एक महिला गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के साक्षी में ब्लेड मारकर छिनतई करने वाले गिरोह के आरोपी को लोगों ने पकड़ा। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। नवादा के मिर्जापुर में एक निजी कोचिंग में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल, बाल बाल बचे कोचिंग संचालक। नवादा में कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक आकर कोचिंग में की फायरिंग, 2 खोखा बरामद, जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स सहिया दीदी को जनसेवा परिषद की ओर से दिया गया 50 हेल्थ किट। जमशेदपुर के टेल्को में तपन दास की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा। पटना में महिला विकास मंच के ऑफिस में महिला ने लगाई अपने बेटे को लड़कियों के चंगुल से छुड़ाने की अपील, गलत लड़कियों के प्रेम जाल में फंसा है लड़का। 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर तैयारियां जोर शोर से। दरभंगा में इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बनाए गए 54 परीक्षा केंद्र। मुजफ्फरपुर के मनोहर पट्टी गांव में कब्रगाह को लेकर विवाद, मुस्लिम कर रहे हैं सड़क बनाने का विरोध। पटना से निर्दलीय एमएलसी चुनाव लड़ेंगे करणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया, बाढ़ में चलाया जनसंपर्क अभियान। मुंगेर सदर अस्पताल बना आवारा कुत्तों का अड्डा, अस्पताल के बेड पर आराम फरमाते दिखे कुत्ते। शेखपुरा के चांदनी चौक पर नशे की हालत में घायल व्यक्ति को रिक्शा चालक ने पहुंचाया सदर अस्पताल। निमदारगंज गांव का रहने वाला है घायल व्यक्ति। शेखपुरा में कारेगांव के पहाड़ की जमीन पर अतिक्रमण कर रहने वाले महादलित परिवारों को नोटिस, अधिकारियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित दीपनगर स्टेडियम की स्थिति बदहाल, स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने का प्रस्ताव। गढ़वा के रमकंटा में हाथियों के झुंड का उत्पात जारी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ा। रांची के रातू रूट में नवनिर्मित सब्जी मार्केट में सन्नाटा, पुरानी जगह पर ही दुकान लगा रहे हैं दुकानदार। सीएम से मिलेंगे कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर करेंगे चर्चा। भीषण ठंड ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, सरसों के साथ गेहूं की फसल के लिए ठंड बना दुश्मन। गोपालगंज में भी शीतलहर और सर्द हवाओं की वजह से बढ़ी कनकनी, कोहरे ने थामी गाड़ियों की रफ्तार।
बर्फीली हवाओं की चपेट में पूरा रांची, पारा गिरने से बढ़ी कनकनी। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी, पटना समेत 9 जिलों में शीतलहर की वजह से कोल्ड डे किया गया घोषित। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, तापमान में गिरावट से घरों में दुबकने को मजबूर हुए लोग। रामगढ़ के गोला प्रखंड में किसानों पर मौसम की मार, आलू की खेती को बड़ा नुकसान। महात्मा गांधी की शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर अरवल के कुर्था में कार्यक्रम किए गए आयोजित। कैमूर के चांद में इफ्को की तरफ से जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। मधुबनी के हरलाखी में दाखिल खारिज के नाम पर सुस्ती से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। पटना साहिब गुरुद्वारा के दिवंगत मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह की यादों में की श्रद्धांजलि सभा और अंतिम अरदास का आयोजन। राज्य में पंचायत सेवक अभ्यर्थियों ने कांग्रेस के कार्यक्रम में किया हंगामा, झारखंड कांग्रेस न्याय करो के लगाए नारे। गया में नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। भागलपुर के जगदीशपुर में एक विवाहिता की हत्या कर लाश को लापता करने का सामने आया मामला। मुंगेर में निबंधन कार्यालय के डेटा ऑपरेटर्स और सहायकों के ट्रांसफर के मौखिक आदेश का विरोध। मुंगेर में ट्रांसफर के निर्देश पर नाराज डेटा ऑपरेटर्स ने कहा, लिखित आदेश के बाद ही कहीं और देंगे योगदान। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी में नहीं बनी बात, तेजस्वी यादव ने कहा, कांग्रेस को केंद्र में दे रखा है समर्थन। सहरसा में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने की कई जिलों के डीएम के साथ बैठक, धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को चिन्हित कर मापी कराने के निर्देश। शराब पकड़ने में शिक्षकों की भूमिका पर सवाल के जवाब में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, शिक्षकों का काम पढ़ाना और पढ़ाई करवाना। एमएलसी चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने सत्ता के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी को किया किनारा। वीआईपी प्रवक्ता ने कहा, अब सभी 24 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सिवान में युवाओं की टोली ने कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। आरा में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। शराबबंदी की आड़ में सिर्फ गरीब मजबूर लोगों को जेल भेजने का लगाया आरोप। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। बीजेपी जेडीयू में 13 और 11 सीटों का फॉर्मूला तय। पटना में जेडीयू नेताओं के साथ भूपेंद्र यादव ने किया सीटों के समझौते का ऐलान। अपने खाते से आरएलजेपी को एक सीट देगी बीजेपी। बिहार में 24 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव में 11 सीटों पर लड़ेगा जेडीयू। विजय चौधरी ने कहा, गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं। बीजेपी अपने खाते से आरएलजेपी को देगी वैशाली की सीट। मधुबनी में एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों के लिए मोहम्मद मिराज आलम का नाम आते ही आरजेडी में छिड़ा घमासान। एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, आलाकमान की सहमति से ही होगा फैसला। बिहार में अब शिक्षक करेंगे शराबियों की पहचान, मद्य निषेध विभाग को करेंगे सूचित। शराबियों की पहचान के लिए सभी डीईओ डीपीओ को पत्र जारी। सभी सरकारी शिक्षक और शिक्षा समिति के सदस्य करेंगे शराबियों की पहचान। शिक्षा विभाग के पत्र पर मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा, बेवजह का बनाया जा रहा है मुद्दा। शराबबंदी को लेकर नहीं है कोई दबाव, न लगी है कोई अतिरिक्त ड्यूटी। शराब को लेकर जारी पत्र को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया अपील। कहा, पत्र को रद्द करने जैसी कोई बात नहीं। रांची के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में बहस पूरी। 15 फरवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ की हुई थी अवैध निकासी। लालू प्रसाद के साथ 110 आरोपियों की हो चुकी है बहस पूरी। दिल्ली से पटना पहुंची राबड़ी देवी ने आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट पर आंदोलन के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, रिजल्ट में गड़बड़ी को छिपाने के लिए सरकार ने छात्रों को दबाया। लखीसराय के समरजीत हत्याकांड मामले को लेकर आरोपी के घर कुर्की जब्ती करने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक। कुर्की करने का ग्रामीणों ने किया विरोध। सिवान के मालवीय नगर में नाले का सांसद कविता सिंह ने किया शिलान्यास। कटिहार में लोजपा रामविलास गुट की महत्वपूर्ण बैठक। सर्वसम्मति से जिला कमेटी का किया गया विस्तार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने के निर्माण विभाग का ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा। बक्सर के डुमरांव में शराब कांड के बाद पप्पू यादव ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात। रेलवे के रिजल्ट में धांधली के विरोध में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और एफआईआर के विरोध में छात्र संगठनों का आंदोलन। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे रांची एयरपोर्ट पर उनका किया गया जोरदार स्वागत। अविनाश पांडे के रांची दौरे से झारखंड कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार। संगठन को मजबूत करने को बताई अपनी प्राथमिकता।
लखीसराय में निजी स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संघ ने की बैठक। पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया बिहार एम्पोरियम का उद्घाटन। वैशाली के सहदेई में बुजुर्ग अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों के घर की गई कुर्की। वैशाली में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। दानापुर में झारखंड के साहिबगंज के 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार। दानापुर में गिरफ्तार लुटेरों के पास से करीब 8,66,000 मोबाइल 8 लाख के जब्त। दानापुर में बेचने आए थे ये लुटेरे। सिवान में दरौंदा के चंचौरा बाजार में फायरिंग कर सोना दुकान में अपराधियों ने की लूटपाट। जमशेदपुर के भुइयांटी में एक महिला ने अपने ही पति पर लगाया झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। एसएसपी से सुरक्षा की लगाई गुहार। धनबाद के मनियाजी में ग्रामीणों की सूचना पर केन बम बरामद। धनबाद में कोयला खनन रोकने के लिए अवैध मुहाने को भरने गई टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध। धनबाद में ग्रामीणों के विरोध के बाद अवैध मुहाने को भरे बिना ही लौटी पुलिस की टीम। गढ़वा में चोरी के गलत केस दर्ज कराने के मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार। दरभंगा के मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने की जब्त गाड़ियों की नीलामी। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक मोबाइल टावर के जनरेटर में लगाई आग। बांका के कटोरिया में पुलिस पर महिलाओं ने लगाए बेवजह परेशान करने का आरोप। बांका के अमरपुर में बुच्ची मोड़ के पास से चोरी की बुलेट के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। बगहा में सिमरा के सिंगाड़ी में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। बांका के अमरपुर में छापेमारी के दौरान अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। नालंदा में सोसराय के पड़तल्ली में फरार शराब तस्करी के आरोपी के घर कुर्की जब्ती। गोपालगंज के सदर अस्पताल में ठंड से 5 साल के बच्चे की मौत। बांका के अमरपुर में रोड के किनारे मकान से घर से टकराई बेकाबू बाइक, 3 लोग घायल। गोपालगंज के तुस्कहा पुल के पास से सड़क हादसे में पिता पुत्र के साथ 3 लोग घायल।